अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो फीडबैक जरूर देना है आपने अपना, और सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है। अच्छा, आप लोग भी सारे देख रहे होंगे, कोई लाहौर के जो लोग हैं जरा हाजिरी तो लगवाएं। मुझे बताया बसंत कामयाब हुई है कि नाकाम हुई है, क्योंकि मैंने तो सुबह बताया भी और मैंने ट्वीट भी एक किया। ट्वीट के नीचे मुझे लोग बड़े गालियां भी निकालेंगे, बड़ी कामयाब बसंत है जी, बड़ी बेहतरीन बसंत रही है। मैं जिस वजूहात की बिना पर कहा था वो मैंने आपको बता दी थी। आज जियो न्यूज की बेगैरती एक नेक्स्ट लेवल की, उस पर बात करेंगे। मुन्ना नाई बहुत गुस्से में है, इतना गुस्सेनाक है, इतना गुस्सेनाक है मुन्ना नाई, कुछ समझ नहीं आ रही मुन्ने को किस चीज का इतना गुस्सा है। मुन्ना जो है वो पागल हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है। खैर, वो भी उस पर भी बात करते हैं। मैडम मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कल अफसोस का इजहार किया, आज पूरा दिन बसंत अपडेट शेयर करती रही। ऑप्टिक्स ही होते हैं। और साथ बुड्ढा नेहरू, शहर जल रहा है, जो मुल्क जल रहा है। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर नमदार हो गया जी। आज बसंत देखने वास्ते चौधरी कोठे ते चढ़ गया। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ झंझोरने में कामयाब हो गई है, जिसपे एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। इस पर सब पे चीजों में बात करते, काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो जनाब खबरें कुछ आ रही हैं कि अगले हफ्ते अब मुलाकातें होंगी, मुलाकातों के बाद ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर बिलाखिर सुहेल अफरीदी की और अचकजई साहब की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। तो देखते हैं इन खबरों का क्या बनता है। साथ साथ आज अतातारड़ साहब ने लतीफ़े क्रैक किए, वो राइम करके दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई। उसके बाद दांत निकाल के वो दांत तलब निगाहों से क्राउड की तरफ देखते भी रहे, जो हक्के बक्के बैठे हुए थे कि ये क्या कह रहा है। दिल में सोच रहे थे कि अगर शक्ल चंगी ना हो तो गल चंगी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, हमारे हुक्मरान हैं, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं ये, इनकी जितनी तारीफ करें कम है। इन्होंने हमें वो चूना लगाया है कि आप सोच नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी के बिल में अभी आपके साथ अगले माह से जो होने वाला है उस पर कल बात करते हैं। अभी फिलहाल आज जनाब वाला हजूर वाला हमने क्या देखा कि अदाकारा नईमा भट्ट साहिबा हैं, वो बसंत बनाने आई थी। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर उनसे शॉट ले रहे थे कि कैसा आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं बसंत। उन्होंने कहा जी मैंने कल सेलिब्रेट किया, लेकिन आज मैं अंदर से हिल गई हूँ। जो ये वाकया हुआ है इस्लामाबाद का, इस पर मैं हिल गई हूँ थोड़ी। हालांकि वो भी पूरी डेकडअप थी, पूरी तैयार श्यार थी। वो मेरा ख्याल टीवी के लिए कहना चाह रही थी, वो अपनी सेंसिटिविटी शो करना चाह रही थी कि मैं थोड़ा जिक्र कर ही दूं। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा ये कि जियो न्यूज वाले इतने काबर गए कि एंकर ने कहा क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा, मैं टीवी में काम करता हूं, मैं आपको अल्लाह की कसम बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है उसकी, नईमा भट्ट की। वो कह रही है किसे, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही, कट करके वापस आ गए। ऐसे नहीं होता नॉर्मली। मुझे 22-23 साल हो गए अब ये काम करते करते, ईची पीची खड़पीची मुझे पता है। तो ये बेगैरती आप देखें, इस तरह करके क्या उखाड़ लेंगे आप, इस तरह करके आप क्या कर लेंगे। पहले ही आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप लोग मतलब कितने ही बिकाऊंगा। थोड़ा सा जरा हौसला रखें। जरा बात साहब हैं जियो में, अल्लाह जाने क्या करते हैं, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। बहुत जालिम किस्म के, प्रोफेशनल किस्म के आदमी, जबरदस्त किस्म के आदमी है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, मुझे नहीं समझ आती क्या हो गया इनको। खैर जनाब, दूसरी तरफ हजूरे वाला बादशाह सलामत, प्यारे पुराने बादशाह सलामत जनाब 3 बार के साबिक वजीर आजम हाजी नीरू साहब, नवाज शरीफ साहब भी पसंद मनाने तशरीफ लेके आए। नवाज शरीफ साहब जनाब अपने पोते जुनैद सफदर के साथ, अपने समधी जनाब शेख रोहेल असगर के साथ अंदरून शहर पता नहीं मोची गेट आए कि केड़े गेट है, कोठे ते चढ़ के उत्थे वो गुड़ियां उड़ा रहे। जुनैद ते ग्लव्स पा के गुड़ियां उड़ाया। मुंडा जरा नाजुक है ना, थोड़ा समझा करे ना जरा, तो उंगली ना कट जाए, उई ना हो जाए, उई हो जाती तो बुरा होता है। तो इसलिए उन्होंने ग्लव्स पहन के गुड़ियां उड़ाई। 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, एक लफ्ज नहीं बोला बाबा, एक लफ्ज नहीं बोला कि इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है, बलूचिस्तान पे एक लफ्ज नहीं बोला, गुल प्लाजा पे एक लफ्ज नहीं बोला। गूंगे का गुड़ खा के मुंह में गोंद खा रखी हुई है, मुंह से मुंह खोला तो कुछ निकल जाएगा। वहां पर बेशर्मों की तरह पहन के बसंत बना रहे। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम अज कम आप, कम अज कम द लीस्ट यू कुड हैव डन इज कंडेम कि यार बड़ा बुरा हुआ है, मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, बेहतर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, चुप, बिल्कुल चुप, दम साधे हुए, आड़ू जैसा मुंह बनाया हुआ है, उधर बैठ के बसंत देख रहे हैं। जरा काम चेक करो, पूरी फैमिली के काम चेक करो। मरियम नवाज ने जो कल रोला डाला हुआ था, वही हो बड़ा दिल दुखी हो गया। हमने पंजाब गवर्नमेंट ने अपने इवेंट कैंसिल कर दिए। आज पूरा दिन बसंत की फोटोएं शेयर करती रही। मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी जब तक बसंत होती रही, मैंने पिंडी में बसंत बनाई है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप हरिपुरे चले जाएं, मोहनपुरे चले जाएं, आप
करतारपुरे चले पिंडी में, लाहौर में जो गुड्डी उड़ी थी, यहाँ पर इससे ज्यादा गुड्डी उड़ा करती थी। मैंने लाहौर में भी बसंत बनाई हुई है, की हुई है, देखी हुई है, ठीक है। अब देखी हुई है मैंने लाहौर में भी बसंत, ये कुछ भी नहीं थी गुड्डी, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कुछ भी नहीं थी गुड्डी। जो बसंत मना रहे हैं बच्चे, उनको पता भी नहीं है। आपने सिर्फ टिकटॉकरों की बसंत है, ये इंस्टाग्रामर्स की बसंत है, ये जियो न्यूज की और समा न्यूज की और एयरवाई न्यूज की बसंत है, इसके अलावा आम लोगों की बसंत नहीं है। आपको मालूम है कि चैनल्स रिपोर्टिंग नहीं कर रहे जो जख्मी हो रहे हैं। डू यू नो दिस? दे आर नॉट रिपोर्टिंग इट। क्या आपको मालूम है कि रेस्क्यू 1112 वाले फिगर्स जारी नहीं कर रहे कहां से कॉलें आ रही? तो मतलब कितना एक आप लोगों ने, हम लोगों ने गिर जाना है यार, कोई हौसला करें थोड़ा सा। दूसरी तरफ एक और वारदात चल रही है। वो वारदात क्या है जी? अब ट्रेडर्स, अंजुमन ताजरान, इन सबको कहा जा रहा है, ये सब वीडियो बयान, प्रेस रिलीजें जारी कर रहे हैं, सहाफियों को भेज रहे हैं कि कल होने वाली हड़ताल से, 8 फरवरी की हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम हड़ताल का हिस्सा नहीं है, हम दुकानें खोलेंगे। वैसे संडे को छुट्टी होती है, लेकिन ये दुकानें खोलेंगे क्योंकि इनकी बड़ी पुआ ने दुकानों पे शॉपिंग करने के लिए, तो इसीलिए एक होते दुकानें खोलेंगे। अभी कह हमारा हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको वो जबरदस्ती कहीं जाने, वो कहीं जा रहे, हमारा हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा हड़ताल से कोई ताल्लुक, पावे असल में दुकान बंद रखनी हो, अब कल सवेरे सवेरे आके बैठ जाए। वैसे तो पूरे पंजाब में छुट्टी है, तो तू की मामे की बेचने उत्थे जेड़ा तू दुकान खोल के बैठेगा। दूसरी तरफ सुबह मंसूर अली खान साहब आए थे कि जी तहरीक इंसाफ से मुंसलिक यूट्यूबर्स जो हैं वो शोर मचा रहे हैं कि बसंत बड़ी नाकाम हो गया, हालांकि बसंत बहुत जबरदस्त है। अब मुन्ना नाई आ गया। मुन्ना नाई ने आके जनाब उन्होंने लंबा भाषण दिया है, इनको पता नहीं है, इनको कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं है। सहाफत का मैं इनसे पूछूं, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं मुन्ना जी को बिठा लूं अपने सामने, मैं इनको ज़रा सहाफत इनकी टेस्ट लूं। दुनिया टीवी में ये हुआ करते थे, इनके वालिद साहब मियाँ आमिर के दोस्त थे, शायद सिफारिश की, इनको रखा गया, ये वेले फिरते रहते थे दुनिया टीवी में। नजम सेठी ने इनको जब गोद लिया उससे पहले, और मियाँ आमिर फोने कर करके रिपोर्टरों को कहता, नसीम ज़ारा साहब आप बिल्कुल बता सकेंगे, नसीम ज़ारा की ड्यूटी लगी थी इस्लामाबाद में, इनको किसी का इंटरव्यू करने के लिए भेजा था कि इसको समझा देना कैसे करना है, क्या सवाल करने हैं, क्या सवाल नहीं करने। बेशतर दुनिया टीवी के उस जमाने के रिपोर्टरों से आप पूछ लें, फोने कर करके बताते होते थे यार ऐसे कर लेना है, यार ये कर लेना, ये कर लेना है। आज मुन्ना नाई बाकियों की सहाफत पे सवाल उठाएगा जिसने जिंदगी में एक स्टोरी ब्रेक नहीं की, जिसके क्रेडिट पे एक दिन की रिपोर्टिंग नहीं है। ये नकली बाल लगा के तो बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ देते हैं आके, क्या उसको कहते हैं, मुख्तदर हलकों के तलवे चाट के, बूट चाट के ये हमारे सर पे बड़े साफ़ी बन के बैठ गए हैं, और फिर उसके बाद लेक्चर देंगे कि कौन साफ़ी है कौन नहीं साफ़ी। कोई हौसला रख मुन्ना जी, ना करे करें जना। एवं मैं साइड में बैठा दही खा रहा हूँ, एवं इधर धके शके खाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसी बातें तो ना करो ना कि गुस्सा ही चढ़ जाए यार। 8 आने की तुम्हारी साफत नहीं है, एक तुमने जिंदगी में स्टोरी ब्रेक नहीं की, मेहरबानी कर इंज ना करे कर, सुने यार लगे रहे तू जो काम कर रहे हैं, तबके हमके लाया कर वाम नू, ओ जी ऐसी की तैसी फेर देंगे, ओ हम ये नहीं कर देंगे, ओ हम वो नहीं कर देंगे, लगा रहे। एवं क्या साफी बनने की क्या जरूरत है तुम्हें? यूर अ ब्लडी प्रोपेगेंडिस्ट, तू कि साफी बने तू, तेरी मेहरबानी यार ना करे, अगर भी गुस्सा ना कर, ठीक है, ठीक हो गया, कोई इसी हो जाए। जाते जाते जनाब तहरीक इंसाफ का प्रेशर जो है वो काम कर गया थोड़ा सा। याया फरीदी साहब ने आज एक प्रेस रिलीज जारी करवाई है। दिलचस्प बात यह है वो प्रेस रिलीज तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतल्लिक थी। अंडर ट्रायल कैदी का जिक्र किया गया, याया फरीदी साहब डर के मारे नाम नहीं लिख सके। चले इतना तो प्रेशर काम कर गया कि उन्होंने कहा जी अब एक एसओपी बनाया जा रहा है इस मामले में। अब एसओपी क्या है फिलहाल उसकी डिटेल्स उस प्रेस रिलीज में नहीं जारी की गई। उसके लिए मेरा ख्याल है फिर इनको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट याया फरीदी के पास कि सर वो एसओपी की डिटेल हमें दे दें जो आपने एसओपी बनाया है, ताकि हमें पता हो कि अब अदालतें हमारे साथ क्या करेंगी। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि जिस डरपोक जज के पास इतनी हिम्मत ना हो कि वो कैदी का नाम लिख सके कि जिसकी खातिर मुलाकात करने हैं, याददाश्त आपको मेमोरेंडम जमा करवाया है, पहले आपको पिटिशन फाइल की सबूत दिया, आप कुछ कर ना सके, तो वो क्या करेगा? ये बगैर दांतों के मुंह में केला खाने वाले जज हैं, ये क्या कर सकते हैं? आज आपने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को देख लिया, कहाँ क्या रिड्यूस करके उसको रख दिया गया। वहाँ पर बाकर अली नजफी साहब बता रहे थे, आईनी अदालत की फजाइल बता रहे थे। ये वो जज हैं जिनको पहले करप्ट कहा गया काजी सफाइज के ज़माने में, इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं बनाया गया, फिर अचानक ही इनकी गुड्डी चढ़ गई, आई बो काटा करती करती आके ये सुप्रीम कोर्ट में आके बैठ गई जी। अब पता नहीं आईनी अदालत में किधर है, खैर। फिर जनाब वहाँ पर एहसन बून साहब और वहाँ पर आजम नज़ीर तारड़ साहब मिलिट्री ट्रायल्स के फजाइल बता रहे हैं कि सिविलियंस को डंडे चढ़ाए जाएँ, उनको कोड़े मारे जाएँ तो कितना ज़बरदस्त आइन और कानून की बालादस्ती होती है। आसमा जहांगीर आज जिंदा होती है तो दोबारा मर जाती हूँ ये देख के सारा कुछ। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये क्या इन अदालतों ने करना है। खालिद रांझा साहब की तकरीर आप सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त तकरीर है। उन्होंने चीर फाड़ के रख दिया बाकर नजफी को भी
चीर फाड़ के रख दिया, एहसन भून को भी फाड़ के रख दिया, आजम अली तारड़ को भी चीर फाड़ के रख दिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कोई भी नहीं है। तो आप देखते हैं जनाब, कल देखना ये है कि इमरान खान की पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट की कॉल जो है हड़ताल की, वो कितनी कामयाब रहती है, उसका रिजल्ट क्या होगा। वो रिजल्ट हमें पता चलेगा शाम को। शाम को हमें क्या पता चलेगा? शाम को हमें ये पता लगेगा मेरे जैसे लोग जो हैं वो घर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्या वो घर बैठे रहेंगे पूरा दिन, शाम को क्या वो निकलेंगे बाहर, क्या दुकानदार दुकानें बंद करेंगे। वैसे तो हमारे दुकानदार अपनी सगी खाला मर जाए तो आधा शटर खोल के रखते हैं, दुकानदार तबका ताजा तबका ऐसा ही होता है, तो उनसे तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। बहरहाल आवाम से मुझे ज़रूर उम्मीद है, देखते हैं। और मेरे लिए लिटमस टेस्ट है पंजाब। तहरीक इंसाफ बहुत सारी फुटेजेस जारी करेगी, हम उनको देखेंगे, आपको बताएंगे क्या होता है। फिलहाल तो दुकानदारों पे प्रेशर भी बहुत है कि दुकानें खुली रखनी है, अपने पाँव में छुट्टी है। तो देखते हैं गरीब दुकानदारों का क्या बनता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, और गुड़ियाँ उड़ाएं। मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं भाई कैसी पसंद होगी, आपने कितनी गुड़ियाँ उड़ाई हैं, कितनी नहीं उड़ाई। हवा नहीं चल रही तो मरीम नवाज पखे लवा दे की हो गया है की करिए हैं जी। हवा वो इसीलिए तो कहते हैं ना, हवा हवा किसी की नहीं, वो क्या पूरा शेर है, मकान सबके गिरेंगे, हवा किसी की, मकान सबके आग लगेगी आग नहीं मैं भूल गया, हवा किसी की नहीं तक ठीक था। इससे ज़्यादा मैंने दानेश्वरी दिखाने की कोशिश की, चवल बच गई मेरे को, नहीं काटूंगा ये भी। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।